भगवान को माँ से तुलना की गई है। परमात्मा कैसा ही माँ जैसा है, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मेहता। मान लिया, सिद्ध है इस बात को। चलो अब आप देखिए कि माँ के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, सियाने हो जाएं, उनके बच्चा और बड़ी क्लास में पढ़ने लग जाएं, माँ उनको अपने से अलग भेज देती है कि नहीं? जाओ पीजी में रह लेना, हॉस्टल में रह लेना, रूम लेके रह लेना, भेज दिया ना। अपने से माँ ने अपने बेटी बेटा को अलग कर दिया कि नहीं? किसको? बड़े बालक को, सियाने बालक को। और छोटे बालक को, छोटे बालक को माँ अपने से अलग कर सकती है? पड़ोसन के यहाँ भी जाएगी तो भी साथ में गोद में लेके जाएगी। छोटे बालक का मतलब स्वरूप क्या है? रामचरितमानस में, रामचरितमानस के दो सबसे बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं। एक तो स्वयं शंकर भगवान और एक कागभूषण। श्रेष्ठ वक्ता तुलसीदास जी तो रचयिता हैं, वक्ता हैं, शंकर भगवान और कागभूषण। लेकिन जब ये दोनों भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं, कौन से राम की वंदना करते हैं? सब रामायण के प्रेमी हैं, यहाँ पर सत्संगी हैं, योग्य लोग बैठे हैं। कौन से राम की वंदना करते हैं? शादीशुदा राम की नहीं, धनुष बाण लिए हुए राम की नहीं, वनवासी राम की नहीं, युवा राम की नहीं। कौन से राम की वंदना करते हैं? दोनों श्रेष्ठ वक्ता। बंदहु बाल रूप सोहि राम, बंदहु बाल रूप सोहि राम, बंदहु बाल रूप सोहि राम, बंदहु बाल रूप सोहि राम। सब सिद्धि सुलभ जपहि जिस नामु, सब सिद्धि सुलभ जपहि जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपहि जिस नामु, सब सिद्धि सुलभ जपहि जिस नाम। बंदहु बाल रूप सोहि राम, बंदहु बाल रूप सोहि राम। और कागभूषण क्या कह रहे हैं? इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम। बालक का मतलब छोटा, और बालक इसलिए बाल रूप भगवान को वंदन क्यों करते हैं? क्योंकि बालक भगवान का रूप ही तो होता है। बालक में कोई अलछल नहीं होती, बालक में कोई छल कपट नहीं होता। बालक मतलब सरल होता है, बालक के अंदर तरलता है, सरलता है, शीतलता है। और सरल का मतलब है सरल। बालक कैसा होता है? सरल। स माने सीता, र माने राम, ला माने लखन, यानी यहाँ प्रभु का स्वरूप बालक में दिखाई देता है। सरलता है। अभी आज नवमी पूज रही है घर घर, इसलिए लोग भी कम, माता बहन भी कम आई है। छोटी कन्या का ही पूजा करते हैं कि नहीं? उसमें देवी मानते हैं, माता जी मानते हैं, उसमें साक्षात उनके दर्शन होते हैं। छोटे बालक में भगवान का दर्शन होता है, छोटी बालिका में माँ दुर्गा का दर्शन होता है। सरल होता है बालक। आपका बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है और किसी बच्चे ने आपके बच्चे को पीट दिया और आकर के माँ से शिकायत करता है रोते हुए कि उस बच्चे ने मुझे पीटा है, तो क्या माँ डेली किसी न किसी बच्चे को पीटने जाएगी क्या? रोज क्या दुश्मनी लेंगे क्या? क्या कहती है माँ?
कल से उस बच्चे के साथ तुझे देख लिया मैंने तो तेरी खेलने, उस बच्चे के साथ अब कभी नहीं खेलना। ठीक है मैं कभी नहीं खेलूंगा। और 1 घंटे बाद उसी बच्चे के साथ गलमैया डाल के खेल रहा है। इसको कहते हैं बालक। ये बालक है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या छल कपट नहीं है। और आपकी एक बार किसी से हो जाए तो जिंदगी भर के लिए फैसला कर लेता है इसके दरवाजे पे नहीं चढ़ूंगा। और हाथ जोड़ जोड़ के मनाते हैं, पंचायत बिठाते हैं, मीटिंग करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कैसे भी राजीनामा करवा दो ना। ऐंठ भरी हुई है भाई साहब, क्योंकि जो सरलता बालक के अंदर होती है, निश्चल होता है बालक, निष्कामी होता है बालक, निर्विकारी होता है बालक, निर्दोष होता है बालक, ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है बालक, सरल होता है बालक, उसके अंदर कोई अलछल नहीं होती बालक के अंदर। घर पे कोई फोन आए तो वो कहता है पिताजी फोन आया है उठा लो। अरे नहीं ये लोग करते रहते हैं, बेकार परेशान करते हैं रहते हैं, नहीं उठाना। फिर फोन आया पिताजी उठा लो ना, किसी का अर्जेंट हो सकता है। अरे करने दो, ये परेशान करते हैं, छोड़ो। फिर फोन आया तो बच्चा कहता है पिताजी किसी का अर्जेंट हो सकता है, उठा लो ना, पूछ तो ले एक बार। अच्छा तू उठो ले। बच्चा उठाने गया फोन, और हाँ वो पूछेंगे पिताजी कहाँ हैं, कह देना बाहर गए हैं। ठीक है, बच्चा सरल होता है। उठाया फोन, पिताजी कहाँ गए, बाहर गए। कब आएंगे, अभी पूछ रहा हूँ पिताजी आप कब आओगे। फोन लगा हुआ है, सामने पिताजी हैं। अलछली नहीं बच्चे के अंदर, छल कपट नहीं है, सरलता है, कोई दोष नहीं है। विचार एक कोई गरीब परिवार था, उसके घर में खाने की कोई व्यवस्था नहीं। पत्नी और एक छोटा बच्चा, 3 लोग थे, लेकिन घर में खाने का दाना तक नहीं है। तभी कोई मेहमान आ गया। और गृहस्थी का धर्म है अतिथिर देवो भव, अतिथिर तस्य पुण्यात् पुण्य, अतिथिर तस्य भग्नात् पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। अतिथिर तस्य भग्नात् पुण्यमादाय गच्छति। गृहस्थी का धर्म है अतिथि का सत्कार करना चाहिए, द्वार पर आए हुए का सम्मान करना चाहिए। घर पे कोई आया है उसका सम्मान नहीं किया तो वो गृहस्थी के पुण्यों को ले जाता है, अपने पापों को छोड़ जाता है। पुण्यमादाय गच्छति, पुण्यों को ले जाता है। इसलिए धर्म है गृहस्थी का सत्कार करना चाहिए। अब दोनों कानाफूसी कर रहे हैं पति पत्नी, बच्चा सुन रहा है। घर में मेहमान आया है, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, और गृहस्थी के नाते उनके खान पीने की व्यवस्था तो होनी चाहिए, पर करें कहां से, घर में कुछ है ही नहीं। पत्नी बड़ी लक्ष्मी थी, घर की गृहिणी थी, अन्नपूर्णा थी। उसने कहा ऐसा करो ना, 50 रुपए का सामान दुकान से उधार ले आओ, और उसी में से मैं बहुत बढ़िया व्यंजन बना दूंगा और उसको भोजन करा दूंगा। पति ने कहा कि मैं उधार ले तो आऊं, लेकिन चुकाएंगे कैसे। पति ने कहा 5 बजे चुका देंगे। बोल 5 बजे कैसे चुका दोगे, कोई काम धंधा तो है नहीं। पत्नी ने कहा आप ये घर गृहस्थ के मामले को आप नहीं समझते हो। क्या है, 4 बजे इनकी बस है, ये मेहमान जाएगा वहाँ जाएगा, और हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई मेहमान आता है तो घर का कोई छोटा मोटा बच्चा होता है उसको कुछ न कुछ तो देते ही हैं। बोला और आजकल 100 रुपए से भी कम क्या देगा। बोले ये आइडिया बहुत अच्छा है, 4 बजे बस है, जाएगा, जब ये 100 रुपए दे के जाएगा उसमें से 50 रुपए चुका देंगे, 50 रुपए और बच जाएंगे। बोले ये आइडिया बहुत अच्छा है। पति गया, 50 रुपए का दुकान से सामान खरीदा, ला करके पत्नी को दिया। पत्नी ऐसी अन्नपूर्णा थी, उसी सामान में से ऐसी बढ़िया रसोई तैयार की
और मेहमान को खिलाई, बातें चलती रही। जैसे 4 बजे एकदम खड़ा हुआ और चल दिया, अरे मेरे तो 4 बज गए, बस का टाइम हो गया। बच्चे को कुछ देखा ही नहीं गया। अब पत्नी का बड़ा गया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पे सामान मंगाया, अब कैसे उसका चुकाएंगे। अपने देवालय में जाकर के रोने लगी, हे भगवान कैसे भी इसकी बुद्धि फेरो कि मेरे बच्चे को कुछ दे जाए, नहीं तो पति ज्यादातर होते ही खतरनाक हैं सबके सब। कोई दान पुण्य करने की पत्नी कहे तो कर तो देते हैं, और लेकिन कभी कोई मामला गड़बड़ते नहीं करवायो। आजकल ये तो बड़े ऐसे होते हैं, ये दान पुण्य धर्म जो भी कर रहे हैं आजकल पुरुष भी तो पत्नी के कहने से कर रहे हैं। नहीं तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं है, चाहते ही नहीं कि कुछ खर्च कर दे। पत्नी कहती है कथा चल रही है, ये बार बार नहीं होते हैं, ऐसे मौका मिला कभी कर ले। पत्नी का पत्नी धर्म पत्नी वो है जो अपने पति का भी उद्धार कर दे, करा। पति दान कर रहा हो तो उसमें और सहयोग करे। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, और थोड़ा बढ़ा लो ना, क्या बिगड़ जाएगा, और भगवान देगा, और कमा लेंगे, और खर्च कर लो, थोड़ा खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर 99% की महिलाएं ऐसी होती हैं, धर्म पुण्य करवाने के लिए पति को प्रेरणा देती हैं। 1-8% की ऐसी होती है कि पति दान करना चाह रहा है और हाथ पकड़ ले के ज्यादा ही दानी बनना है, कम कर ले। वो धर्म पत्नी नहीं है, वो कौन है? उस पत्नी को कहते हैं धुंधुली। भागवत में धुंधुली नाम का कथा आती है। धुंधुली का मतलब है स्ववाक्य स्थापिका नित्यम कृपणः कलह प्रिय। भागवत जी में आया है धुंधुली के लिए 3 लक्षण होते हैं धुंधुली नारी के अंदर। स्ववाक्य स्थापिका, नित्यम कृपणः, कलह प्रिय। 3 दोष जिस नारी के अंदर है वो नारी धुंधुली है। और किसी में फिट बैठ जाए तो उसको धुंधुली कह लो, कोई दिक्कत नहीं, सुधर तो जाएगी। ये 3 दोष अगर आ जाए, 3 में से कोई एक भी दोष हो, वो नारी धुंधुली है। और पहला दोष तो सबके अंदर मिल जाएगा ज्यादातर। पहला दोष कौन सा है? स्ववाक्य स्थापिका, यानी घर में अपने वाक्य की स्थापना करे। यानी घर में सास ससुर पति के सामने जो नारी अपनी चलावे उसको धुंधुली कहते हैं। समझ में आ जाए तो बजाए दो, नहीं रहने दो। किसी महिला से मैंने विनोद में कह दिया धुंधली हो, बड़ी खुश हुई हो, घर जाए के कह रही है पति थे, आज तो वो धुंधली कह रहे महाराज। बान समझी धुंधली कोई बहुत बड़ी चीज बना रही महाराज, कोई बहुत बड़ा पद दे दो मौका। धुंधुली किसे कहते हैं? 3 लक्षण होते हैं नारी। वैसे तो गोस्वामी जी ने तो 8 अवगुण बताए। साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। अवगुण 8 सदा उर रहे। अवगुण 8 सदा उर रहे। भागवत जी में तो 8 दोष बताए हैं रामायण में, लेकिन भागवत में 3 दोष बताए। स्ववाक्य स्थापिका, नित्यम कृपणः, कलह प्रिय। ये 3 लक्षण बहुत कम परसेंटेज महिलाओं में मिलते हैं। पहला, स्ववाक्य स्थापिका, घर में सास ससुर पति के सामने अपनी न चलावे। जो सास ससुर पति के सामने घर में अपनी चला रही हो वो धुंधली है। पहला लक्षण। कर्कशा है, वो केकई है, कुलिक्षणी है, जो सास ससुर पति के सामने अपनी चलावे। पहला स्ववाक्य स्थापिका। दूसरा, नित्यम कृपणा। कृपणा कहते कंजूस। पति दान पुण्य करना चाहता है लेकिन पति का हाथ पकड़ ले के ज्यादा ही दानी बनना है, कमी कर ले, भंगी की है, बजाय दियो। नित्यम कृपण। कृपण कहते कंजूस को।
यानी ये दान पुण्य न करने दे, पर ऐसी परसेंटेज बहुत ही कम मिलती हैं। ज्यादातर पतियों को दान पुण्य कराने के लिए प्रेरणाएं देती हैं नारियां, वो धर्म पत्नी है। और तीसरा लक्षण है कलह प्रिय, जिसको झगड़ा प्रिय हो। बिना झगड़ा के रोटी अच्छी नहीं लगे। बहुत से घरों में ऐसी नारियां मिल जाएंगी, जब तक एक बार झगड़ो घर में नहीं आ जाए तब तक रोटी अच्छी लगती नहीं है। इन नारियों का नाम है धुंधुली, कर्कशा, केकई, कुलच्छणी। लेकिन जो घर में सास